गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलिमा साहू और आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी सेंटेंस, इट्स पार्ट्स, एग्जाम्पल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So children, first of all we will know what is sentence. Sentence is a group of words that convey a complete meaning. It means कि सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। यहाँ सार्थक अर्थ से क्या मतलब है? सार्थक अर्थ से मतलब है कि जिसका सही सही अर्थ प्रकट होता हो। ठीक है, मीन शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। ओके, तो सेंटेंस क्या होता है बच्चों? मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई सही सही अर्थ निकले उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट इज रवि इज माई एल्डर ब्रदर। मीन्स रवि मेरा बड़ा भाई है। तो इसमें हमें बिल्कुल अर्थ क्लियर हो रहा है कि रवि मेरा बड़ा भाई है। सेकंड देखते हैं, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी माता सवेरे जल्दी उठती हैं। वॉट इज़ योर नेम? मीन्स तुम्हारा क्या नाम है? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। हाउ कोल्ड अ डे इज़? कितना ठंडा दिन है यह। तो इसमें क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपने इस तरह से देखे, मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं और इसमें हर सेंटेंस में आपको कोई ना कोई निश्चित अर्थ समझ में आ रहा है। मीन्स हर सेंटेंस आपको एक निश्चित मैसेज दे रहा है। मीन्स एक आपको उसको सही सही अर्थ निकल रहा है। तो ये है आपका सेंटेंस। हो सकता है चिल्ड्रन आप इस डेफिनेशन को प्रॉपर वे में नहीं समझ सके हो, तो अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल से और इसको बेहतर तरह से समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए, माई रवि एल्डर इज ब्रदर। सेकेंड इज रवि इज माई एल्डर ब्रदर। What is difference between two lines? In first line, word are not arranged in proper way, but in second line, the word are arranged in proper way. So, when they are arranged in proper way, they convey a complete meaning. Okay, means जब इनको हम proper way में arrange करते हैं तभी हमें इसका अर्थ सही सही समझ में आता है, और जब इसका अरेंजमेंट सही होगा तभी ये सेंटेंस कहलाएगा। यानी रवि मेरा बड़ा भाई है। ऊपर नीचे में वर्ड बेटा देखिए सेम है, लेकिन अरेंजमेंट इनका प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। तो फर्स्ट लाइन में हमें इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा रवि बड़ा भाई है। ठीक है, तो इस तरह। सेकंड देखिए, हेल्प द वी नीडी शुड, वी शुड हेल्प द नीडी। मीन्स हमें क्या करना है? सेकंड का क्या अर्थ निकल रहा है? हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। और ऊपर क्या है? मदद हमें ज़रूरतमंद करनी चाहिए। तो यहाँ पर वही है ना बात कि पहली लाइन में आपको इसका मीनिंग सही सही समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सेकंड लाइन में आपको इसका मीनिंग सही समझ में आ रहा है क्योंकि वर्ड प्रॉपरली अरेंज है। इनका अरेंजमेंट बिल्कुल सही तरह से करा गया है और यही है सेंटेंस की क्वालिटी। इसी तरह थर्ड देखिए, बिग इज हाउस माई, माई हाउस इज बिग। सो इन दिस लाइन नो अरेंजमेंट, देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, दिस इज द रीजन इट इज नॉट अ सेंटेंस। बट इन लास्ट लाइन देयर इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, सो इट इज सेंटेंस। आगे देखते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट यू शुड नो अबाउट सेंटेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। अगर कोई सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ओके, इट एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये किससे एंड होता है? ये फिनिश कैसे होगा? या तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। मीन्स एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था सेंटेंस, ये देखिए इसमें क्या है? फुल स्टॉप है, इधर भी फुल स्टॉप है, इधर क्वेश्चन मार्क और इधर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो ये भी एक क्वालिटी है सेंटेंस की कि इसके लास्ट में या फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। सेंटेंस में वर्ब होना कंपलसरी है।
अगर किसी में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, चाहे वो भले ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, लास्ट में उसके फुल स्टॉप हो या ठीक है। तो इसको क्या हो गया, इसमें ये 3 ये क्वालिटीज़ हैं जो सेंटेंस में होनी चाहिए। सो चिल्ड्रेन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पार्ट ऑफ सेंटेंस। अभी तक आपने सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस की डेफिनेशन देखी थी और सेंटेंस की क्वालिटी देखी थी। नाउ वी विल सी व्हाट आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसको नेमिंग पार्ट भी कह सकते हैं और इसको हिंदी में हम बोलते हैं उद्देश्य। एंड सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट, इसको हम डूइंग पार्ट कहते हैं और साथ ही इसको हम हिंदी में बोलते हैं विधेय। सो वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट आर सब्जेक्ट एंड व्हाट आर प्रेडिकेट। Subject. What is subject? Subject is the main word we speak about in a sentence. We can say it the naming part of the sentence. Subject वाक्य का वो हिस्सा है जिसमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है। मीन्स ये नेमिंग पार्ट है, इसमें काम के करने वाले का वर्णन होता है या फिर वाक्य में जिसके बारे में हमें बताया जाता है उसका वर्णन सब्जेक्ट पोर्शन में होता है। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? नेमिंग पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि जनरली इसमें नेम लिखा होता है कि कौन काम कर रहा है। लाइक सेंटेंस, वी विल सी द सेंटेंस, वी विल सी द एग्जाम्पल। माई फादर इज़ अ डॉक्टर। सो इन दिस सेंटेंस काम को कौन कर रहा है? यह वाक्य में हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? हमें वाक्य में बताया जा रहा है डॉक्टर माई फादर के बारे में। वाक्य में हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? माई फादर। तो माई फादर क्या है यहाँ पर? माई फादर है सब्जेक्ट। मीन्स इस सेंटेंस में हमें माई फादर के बारे में बताया जा रहा है और यही पोर्शन क्या है आपका? सब्जेक्ट होगा। नाउ सेकंड देखते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इज द डूइंग पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट वाक्य में काम क्या कर रहा है ये जो हमें बताया जाता है, किसके माध्यम से बताया जाता है? ये हमें प्रेडिकेट के माध्यम से बताया जाता है। ओके, सो प्रेडिकेट इज डूइंग पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। प्रेडिकेट में क्या है? जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है, ये पोर्शन हमें, ये बात हमें प्रेडिकेट पार्ट से पता चलती है। जैसे हम उसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। तो ऊपर के सेंटेंस में माई फादर क्या है? सब्जेक्ट है। अब माई फादर के बारे में क्या बताया गया? मेरे पिता के बारे में क्या बताया गया है? इज़ अ डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर है। इज़ अ डॉक्टर क्या है? इज़ अ डॉक्टर है प्रेडिकेट। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस, द वाइज मैन सैट देयर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में हमें बताया गया है? हमें बताया गया है द वाइज मैन के बारे में। ठीक है, इसमें केवल मैन सब्जेक्ट नहीं है, मैन है इसका मेन वर्ड और मैन की क्वालिटी क्या है? वाइज है और वॉइस के पहले क्या है? द, ये डिटर्मिनर है। ठीक है, इसको अभी हम आपको बाद में और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट, बट अभी आप केवल इतना समझिए कि ये है पोर्शन आपका सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट मीन्स सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, ये सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि वाइज मैन सैट देयर। तो सैट देयर क्या है आपका? ये है प्रेडिकेट। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, माई ओल्ड सर्वेंट इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। माई ओल्ड सर्वेंट, दिस पोर्शन इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट पोर्शन इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो है बेटा हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब। नेक्स्ट, दीज डॉल्स आर प्रिटी। दीज डॉल्स सब्जेक्ट और इनकी क्या, डॉल्स के बारे में क्या बताया गया है? आर प्रिटी, कि ये सुंदर है। संडे इज़ द फेवरेट डे ऑफ द चिल्ड्रन। संडे सब्जेक्ट इज़ द फेवरेट डे ऑफ द चिल्ड्रन। शी वॉज बिजी इन कुकिंग। शी सब्जेक्ट, वॉज कुकिंग, वॉज बिजी इन कुकिंग। तो बहुत ज़्यादा मैं जो एक ही टाइप के सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो आपके थोड़े से अलग टाइप के होंगे या थोड़े क्रिटिकल होंगे उनको मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखिए 6 सेंटेंस। द गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय।
गंगा हिमालय से निकलती है। तो किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है? गंगा के बारे में बताया गया है। और तो द गंगा हो गया सब्जेक्ट, ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, दिस पोर्शन इज प्रेडिकेट। नाउ सी 7 and 8 सेंटेंस, दीज आर सम डिफरेंट सेंटेंस। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे यू लिखा हुआ है, लेकिन आप ऊपर ये देखिए यहाँ पर कहीं भी यू नहीं लिखा हुआ है। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कहीं भी मैंने यू नहीं लिखा हुआ है। क्यों? बिकॉज दीज आर इम्परेटिव सेंटेंस। ये दोनों क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो बेटा जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यू छुपा हुआ होता है। यानी अगर हम कह रहे हैं किसी से कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, मीन्स हम आपसे ही तो कहेंगे जो सुन रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें यू को हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि यू इसमें दिखा नहीं होता है और यू अंडरस्टूड है। ओके, तो इसलिए मैंने ये इम्परेटिव सेंटेंस दो अपनी तरफ से स्पेशली रखे हुए हैं कि इसमें आपको सब्जेक्ट अगर फाइंड आउट करना है तो आप तुरंत फाइंड आउट करेंगे कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में यू होता है सब्जेक्ट, और बाकी रेस्ट पोर्शन ये क्या होता है? ये है प्रेडिकेट, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। एंड नेक्स्ट में यू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। ओके, so I hope you people understood now how you can identify which portion is subject and which portion is predicate in imperative sentence. Now see sentence number 9 and sentence number 10. Where are you going today? What is your name? अब इसमें हम सब्जेक्ट क्या करेंगे? इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के पहले वर्ब होता है, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट है, इसके पहले वर्ब है और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड। तो ये सारा पोर्शन मीन्स सब्जेक्ट के पहले जितना पोर्शन होगा, मीन्स काम को करने वाले के पहले जो जितना भी पोर्शन होगा, दैट पोर्शन इंक्लूड इन सब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स यहाँ पे यू काम ये कर रहा है और इसके साथ जो वर्ब लगी है और उसके पहले जो क्वेश्चन वर्ड है, अगर है तो उसको आप सब्जेक्ट में रखेंगे, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो। ओके, तो ये क्या हो गया? यू, दिस पोर्शन इज सब्जेक्ट एंड गोइंग टुडे इट इज प्रेडिकेट। इसी तरह दूसरा देखिए, व्हाट इज योर नेम, योर इज व्हाट, ये पोर्शन मीन्स व्हाट इज योर, ये हो गया सब्जेक्ट, एंड रेस्ट पोर्शन इज नेम इज प्रेडिकेट। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द subject and predicate. Now you can easily identify which portion is subject and which portion is predicate in any sentence. So if you like my video, you can subscribe, share and like my video. And if you want to comment, tell me in comment that how you would like the video. If you have any suggestion, so you can give suggestion. Your suggestions are very valuable for me to create a new video. So bye bye, take care, have a nice day and keep watching my channel. Let's learn with ease by Nilima Sahu. Bye bye, take care everyone.